दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिजीत तिर्की और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग अभिजीत अड्डा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। जी हां, उसी औरंगजेब के बारे में जिसकी चर्चा अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, खास करके सोशल मीडिया में और गोदी चैनल में तो बहुत ही ज़्यादा औरंगजेब को लेकर के बहस चल रहा है। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले एक अभी फिल्म आई थी जिसका नाम था छावा, और जिसके लीड रोल में थे विक्की कौशल और अक्षय खन्ना। और इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने औरंगजेब की भूमिका को इतनी ज़बरदस्त तरीके से निभाया है कि औरंगजेब आज फिर से जिंदा हो उठा है। और बताइए 300 साल पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसे लेकर के आज फिर से बहस शुरू हो गया है और औरंगजेब की कब्र को खोदने और तोड़ने की बात की जा रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो औरंगजेब को लेकर के बनाया जाए कि ये औरंगजेब कौन था और क्यों आज 300 साल के बाद भी आज ये प्रासंगिक हो उठा है। मुगल शासकों में औरंगजेब छठा शासक था जिन्होंने भारत पर तकरीबन 50 से भी अधिक सालों तक शासन किया था। और कहा जाता है दोस्तों अकबर के बाद औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था जो सबसे लंबे समय तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। तकरीबन आधी सदी तक 50 सालों तक इनके द्वारा भारत देश में शासन किया गया था। साथ ही दोस्तों ये जो औरंगजेब है यह वही औरंगजेब है जिन्होंने अपने पिताजी शाहजहां को आगरे में बंदी बना करके रखा था और उसके बाद उससे राजपाट अपने हाथों में ले लिया था। तो औरंगजेब के बारे में कहा जाता है दोस्तों यह एक बहुत ही विवादास्पद शासक भी रहे थे और इनका व्यक्तित्व जो था बहुत ही सीधा साधा सरल और संयम बरतने वाला था। खान पान के मामले में कहा जाता है कि यह बहुत ज़्यादा संयम बरतते थे। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि सिखों और हिंदुओं के प्रति इनकी नीति बहुत ज़्यादा कठोर थी। यही कारण है कि इनके द्वारा कई मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। इतिहास के कई सारे इतिहासकार बताते हैं कि इनके द्वारा तकरीबन 300 से भी ज़्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया था। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये बतलाते हैं कि औरंगजेब के द्वारा न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा गया बल्कि कई ऐसे मंदिर भी थे जिनके या फिर जिन मंदिरों को इनके द्वारा संरक्षण भी दिया गया था या फिर अनुदान भी दिया गया था। एक अंग्रेज इतिहासकार जिसका नाम है रिचर्ड ईटन, उनके अनुसार तो कहा जाता है कि औरंगजेब ने जितने भी मंदिरों को तोड़ा था या फिर ध्वस्त किया था या फिर जितने भी मंदिरों पर आक्रमण किया गया था उसके पीछे धार्मिक कारण नहीं थे बल्कि राजनीतिक कारण था। उसके पीछे का तर्क यह दिया जाता है रिचर्ड ईटन के द्वारा कि चूंकि मंदिरों पर इनके जो विरोधी हुआ करते थे या फिर जो षड्यंत्रकारी हुआ करते थे वो वहाँ पर शरण लेते थे या फिर वहाँ पर शरण लेने के बाद औरंगजेब के विरोध में षड्यंत्र रचते थे या फिर साजिश रचते थे। तो इस कारण से मंदिरों को तोड़ने का भी काम किया गया था औरंगजेब के द्वारा। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में थी, लेकिन दक्षिण भारत में औरंगजेब के द्वारा एक भी मंदिरों को नहीं तोड़ा गया था। इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि औरंगजेब हिंदू धर्म को लेकर के इतने कट्टर थे या फिर इतने ज़्यादा अपने मुसलमान धर्म को प्रचार करने को लेकर के वो सख्त थे कि सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को जब तेग बहादुर के द्वारा इस्लाम धर्म को मानने से अस्वीकार कर दिया गया तो उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों कई सारी कहानियाँ इनके पीछे है, इनके दुर्दांत चरित्र को दिखलाते हैं औरंगजेब के। जहाँ एक तरफ औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि इनके द्वारा कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा कई ऐसे हिंदू मंदिर थे जिनको इनके द्वारा संरक्षण भी दिया गया था और अनुदान भी दिया गया था। जिसमें कुछ मंदिरों का नाम है दोस्तों, जिसका नाम है बनारस का जंगमबाड़ी मठ है, चित्रकूट का बालाजी मंदिर है, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन मंदिरों को कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा संरक्षण भी दिया गया था और अनुदान भी दिया गया था। मुगल शासकों के मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जितने भी मुगल शासक हुए उनमें औरंगजेब ही एक ऐसा शासक था जिनकी सेना में बहुत ज़्यादा या फिर सबसे अधिक संख्या में हिंदू लोग ही भर्ती किए गए थे और बड़े बड़े महत्वपूर्ण ओहदों पर उनको नियुक्ति की गई थी। कहा जाता है दोस्तों कि जो औरंगजेब का जो प्रशासन या फिर प्रशासनिक जो महकमा था उसमें भी प्रशासन के ऊंचे पदों पर बहुत ज़्यादा हिंदू लोगों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा राजपूत हुआ करते थे। जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है राजा जयसिंह का, जो औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था। तो दोस्तों इस तरह से मुगल शासकों में देखा जाए तो औरंगजेब के सेना और प्रशासन में सबसे ज़्यादा यदि बड़े ओहदों पर किसी की नियुक्ति की गई थी तो उनमें हिंदू ही हुआ करते थे, वो भी उसमें राजपूत हुआ करते थे। औरंगजेब दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण से इनका यह जो प्रयास था ये बिल्कुल अधूरा रह गया था। हालांकि दोस्तों औरंगजेब
शिवाजी महाराज को अपने अधीन में लाना चाहते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी किसी भी सूरत में औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार नहीं किए। हालांकि इतिहासकार यदुनाथ सरकार के अनुसार कुछ समय के लिए, अल्प अवधि के लिए ही सही, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के एक मनसबदार के रूप में उसके अंदर में काम जरूर किए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर उसकी अधीनता को छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा इनकार कर दिया गया। और बहुत ही बस चालाकी से और कुटिलता से औरंगजेब के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था और बंदी बना लिया गया था। लेकिन बहुत चालाकी से और बहुत ही बुद्धिमत्ता से शिवाजी महाराज और संभाजी औरंगजेब के कब्जे से या फिर गिरफ्त से बाहर निकल गए थे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि औरंगजेब अपने समय में एक काफ़ी ज़्यादा क्रूर शासक थे और उनके द्वारा जितने भी कुछ राजनीतिक उपलब्धि हासिल की गई, उससे कहीं ज़्यादा कहा जाता है कि वह एक विवादास्पद शासक भी रहे थे। शिवाजी महाराज के गुरिल्ला युद्ध पद्धति ने औरंगजेब को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था और यही कारण था कि शिवाजी को कभी भी औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका और न ही उसे परास्त किया जा सका। औरंगजेब को अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस बात का जरूर मलाल था कि उसके द्वारा अपने जीवन काल में छत्रपति शिवाजी को उनके द्वारा परास्त नहीं किया जा सका था। और दोस्तों, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो अपने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के द्वारा औरंगजेब को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे थे। और इसी कारण से क्या है कि औरंगजेब कभी भी शिवाजी को कभी भी अपने अधीन नहीं ले आ पाया था और इस बात का मलाल उसे ताउम्र रहा था। तो कहा जाता है दोस्तों, अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में जब उनकी उम्र 89 वर्ष की भी हो चुकी थी, उस समय तक औरंगजेब के द्वारा कई युद्धों का नेतृत्व किया गया था और कई सैन्य अभियानों का भी नेतृत्व किया। औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर एक कर लगाया गया था जिसका नाम था जजिया कर, और यह जो कर था यह अमीरों से लिया जाता था। ब्राह्मणों और गरीब और बेरोजगारों को इससे मुक्त रखा गया था। ठीक इसी तरह से मुसलमानों के लिए जो उन्होंने कर लगाया था उसका नाम था जकात, जो कि अमीर मुसलमानों से लिया जाता था। 1807 ईस्वी में 89 वर्ष के अवस्था में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद उसे खुलदाबाद में, जो उस समय का औरंगाबाद और आज का संभाजी नगर है, उसे तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर उसे दफना दिया गया है। और दोस्तों, आज उसी कब्र को खोदने और तोड़ने की बात की जा रही है। तो बहरहाल दोस्तों, यह था आज एक छोटा सा वीडियो, और इस वीडियो को लाने से पहले दोस्तों मैंने कई किताबों का अध्ययन किया। सतीश चंद्र, जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, जो मेडिएवल इंडिया का जिसका किताब है, दूसरा हरिश्चंद्र वर्मा, इन दोनों किताबों के अलावा साथ ही साथ मैंने कुछ और किताबों का भी अध्ययन किया और उसी के आधार पर मैंने एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके पास लाने का प्रयास किया था। एक बात और है दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैंने किसी भी शख्स का या फिर किसी भी व्यक्तित्व का महिमा मंडन करने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि जो तथ्य है या फिर जो फैक्ट्स जो है इतिहास में, उसे मैंने मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया गया है इस वीडियो के जरिए। तो खैर दोस्तों, कैसे लगा ये आपको वीडियो? यदि पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली बार किसी नई जगह पे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन सबको जोहार और नमस्ते।